हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी व्यस्त हूँ, हमारे हस्बैंड जी भी व्यस्त हैं, दोनों लोग काम में लगे हुए हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में, और मैं हूँ मोनी। तो ये रात की वीडियो है और रात के टाइम में इन्होंने सीमेंट लाया था, तो फिर यहाँ पे ये काम में लग गए। तो सीमेंट बालू को अच्छे से मिक्स कर कर और इस तरीके से जो जमीन टूट गया था, जहां तहां जमीन इस तरीके से टूट गया और नीचे से बालू निकल रहा था। तो राधा रानी तो बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही थी। जब भी मैं उसको जमीन पे बैठाती थी ना, तो वो अपने नाखून से, हाथों से इसको और भी ज्यादा गड्ढा कर देती थी, इसमें से बालू निकाल कर खा लेती थी। और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था कि मैं उसको ज़मीन पे बैठा नहीं पाती थी, हमेशा उसको पूरा टाइम मुझे बेड पे ही रखना पड़ता था। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से मरम्मत कर रहे हैं और पहले से बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन इन्होंने ना सीमेंट बहुत कम लाया था और टूटा बहुत ज़्यादा था, तो फिर भी मैनेज हो गया था, उसी में इन्होंने बहुत अच्छे से कर दिया था। और यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ये गेट के पास भी अच्छा खासा यहाँ पे होल बन गया था। और जब भी मैं बाबू को नीचे बैठाती थी ना, तो वो हमेशा गेट के पास आकर और सारा बालू निकाल देती थी और बहुत बड़ा वो होल कर दी थी। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से भर के अच्छे से मरम्मत कर दी है। तो अभी सुबह का टाइम है, तो हमारी तरफ सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और सुबह के टाइम में सबसे पहले मैं खुद के लिए चाय बना लूँगी। और यहाँ पे टाइम हो चुके हैं, 8 बज चुके हैं। तो मेरा नाश्ता खाना सब कुछ बन चुका है। और नाश्ता बनाने के बाद मुझे पता चला कि ये आज अपने ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। और मैं सुबह 4 बजे से ही उठ के, जो मेरा रूटीन है, सुबह 4 बजे से ही उठ के मैं नाश्ता खाना सब कुछ मैं बना रही हूँ। फिर बाद में कुछ काम आ गया था, तो इसकी वजह से ये काम पे नहीं जा रहे हैं। और ये रही हमारी सुबह की स्पेशल चाय, जो मैं पीती हूँ तो बहुत सुकून आता है और बहुत ही एनर्जी फील होता है। तो जब मैं जाने कि ये नहीं जाने वाले, कुछ काम आ गया बाबू से लेकर, बाबू से रिलेटिव ही कुछ काम थे, तो ये नहीं गए। तो फिर मुझे लगा कि बेकार मैं सुबह जल्दी उठ गई, क्योंकि सुबह उठने का मन किसी का भी नहीं करता है। और इधर जब से ये काम ज्वाइनिंग की है ना, तभी से ही मेरा नींद कभी भी पूरा नहीं होता है। क्योंकि सुबह 4 बजे से ही मैं उठ जाती हूँ और 7 बजते बजते मैं अच्छे से नाश्ता खाना आराम से मैं बना लेती हूँ। और पूरा टाइम भी मैं अच्छे से नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि जब ये चले जाते हैं तो फिर उसके बाद बाबू का ख्याल रखना होता है और पूरा दिन काम भी हो जाता है, वीडियो शूट करना होता है, एडिटिंग करना होता है, अपलोड करना होता है। इतने सारे काम होते हैं कि मैं दिन के भी टाइम में मैं कभी नहीं सो पाती हूँ। और अगर मैं गलती से सो भी गई ना, तो फिर लंबे टाइम तक नींद लग जाती है, 1-2 घंटा तो आराम से मैं सो जाती हूँ। और उसकी वजह से नुकसान भी बहुत हो जाते हैं काम को लेकर। और इधर हमारे घर में इतना सारा काम है कि मैं क्या बताऊं। जैसे कि पता है आप लोगों को, सर्दियां खत्म होने वाली हैं, जितने भी गर्म कपड़े हैं सारे कपड़े धोने हैं, उसे सुखाना है, सब कुछ अच्छे से पैकिंग करना, और पैकिंग करने के बाद उसे अच्छे से रखना है लंबे टाइम के लिए। तो ये सारे काम इतना ज़्यादा हो गए हैं कि मैं क्या बताऊं। 3 जन का कपड़ा है, मेरा और मेरे पति देव का और बाबू का। बाबू का कपड़ा तो इधर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सारे काम, इतने सारे काम है ना कि मैं क्या बताऊं, पूरा टाइम ऐसे ही चला जाता है। फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से बेड की सफाई कर दी थी। और ये कल के कुछ कपड़े थे जो छत पे सूख गए थे, तो मैं सुबह के टाइम में मैं ली आई थी। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं अच्छे से फोल्ड करके इसे मैं अपने जगह पे लगा दूंगी। तो आजकल तो मुझे बिल्कुल भी सोने का टाइम नहीं मिल रहा, और कभी कभी सोने का टाइम भी मिलता है तो उस समय बाबू जाग जाती है और मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं देती है। और मेरे पति देव तो आराम से सोते हैं, सुबह रात में वो आराम से 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 7 या 8 बजे वो उठते हैं। जब उनको जाने का टाइम आता है ड्यूटी पे, तो 1 घंटा पहले वो उठते हैं, उसके बाद वो रेडी होते हैं, खाना पीना खाते हुए उनको 9 बज जाता है, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है सोने के लिए। मैं हमेशा अधूरा नींद ही सोती हूँ। और यहाँ पे इन्होंने रात में बिस्किट का पैकेट लाया था और राधा रानी का पूरे तरीके से बिस्किट खत्म हो गया था। तो यहाँ पे बिस्किट मैं डब्बा में अच्छे से भर दूंगी। और ये जो एक पैकेट बड़ा वाला बिस्किट लाते हैं ना, तो ये आराम से 1 सप्ताह आराम से चल जाते हैं।
और जब से बाबू बिस्कुट खाना शुरू किया है ना, तो तभी से ही मैं इसको मैरी गोल्ड ही बिस्किट खिलाती हूँ। और ये बिस्किट बहुत अच्छा होता है छोटे बच्चे के लिए, तो वाकई में ये बहुत अच्छा है। तो यही बिस्किट मैं हमेशा खिलाती हूँ, और अभी तक मैंने कोई और बिस्किट मैंने चेंज नहीं किया है, कोई और बिस्किट मैं नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि ये बिस्किट मुझे बहुत पसंद है और कभी कभी मैं भी एक दो खा लेती हूँ। फिर यहाँ पे मेरा सेकेंड डे है जिस दिन मैं बेसमॉल अप्लाई कर रही हूँ। तो एक दिन तो मैंने फर्स्ट डे मैंने अप्लाई कर लिया है और ये मेरा सेकंड डे है। तो इसी तरीके से मैं 3 दिन बेसमॉल में अप्लाई करती हूँ, और बेसमॉल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हेयर कलर में मुझे सबसे ज़्यादा बेसमॉल ही पसंद आता है। वो इसलिए पसंद आता है कि आप इसे खुद से बालों में अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही आराम से इजीली आप इसे अपने बालों में लगा सकते हो। किसी की हेल्प और किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप मेरे बालों में हेयर कलर लगा दो। इसी के लिए ये बेसमॉल मुझे बहुत पसंद आता है। और आप इसे कहीं भी ट्रैवल भी कर सकते हो, कहीं पर भी लेकर भी जा सकते हो। छोटा सा बोतल होता है, वो भी बोतल प्लास्टिक का बना हुआ होता है मटेरियल का, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्पफुल होता है, बिल्कुल भी टूटने की भी टेंशन नहीं होती है। तो मुझे बेसमॉल वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं इसका पर्सनल रिव्यू भी मैंने किया है। और इसका रिव्यू मैंने जैसे कि आपको बताया, मेरा एक और चैनल है सुपर मेकअप मोनी स्टाइल, उस चैनल पे जाकर आप इस प्रोडक्ट का रिव्यू देख सकते हो। मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है, और उस चैनल पे आप जरूर जाइए, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं उस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालती हूँ, तो उस चैनल पे भी मैं एक्टिव रहती हूँ, और सारे मैं प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ, मेकअप वीडियो बनाती हूँ। तो वो सारे जो वीडियो होते हैं वो उसी चैनल पे जाते हैं, और इस पे सारे ब्लॉग्स वीडियो वगैरह मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसमॉल अच्छे से बालों में अप्लाई कर लिया, और ये मेरा सेकंड डे है जैसे कि आप लोगों को पता है, और एक दिन मैं और बालों में अप्लाई करूंगी। तो इस तरीके से बेसमॉल लगाने के बाद मैं अच्छे से कॉम्ब करके मैं इस तरीके से चोटी बनाकर मैं जूड़ा बना लूंगी। तो आप काम करने से पहले इस तरीके से बेसमॉल लगा लेते हो ना, तो बहुत ही अच्छा होता है। और इसके बाद मैं अपना काम करना स्टार्ट करूंगी। तो अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं, झाड़ू पोछा ये सारे काम अभी बाकी हैं। तो यहाँ पे मेरा जूड़ा बन चुका है और बिल्कुल मैं रेडी हो चुकी हूँ काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे झाड़ू दे दिया है। तो सबसे पहले मैं जल्दी से झाड़ू दे दूंगी, और झाड़ू देने के बाद मैं पोछा मार दूंगी। तो जैसे कि रात में सीमेंट लगा था, तो ना रूम में इतना सारा बालू इकट्ठा हो गया, पूरा एकदम जमीन पे पैर नहीं रखा जा रहा, हर जगह बालू ही बालू था। तो मैं इसे अच्छे से पहले झाड़ू दे दूंगी, और एक जगह मैं सारा कचरा कर लूंगी, और फिर मैं इसको उठाकर फेंक दूंगी। मैंने तो बाबू को बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठाया, क्योंकि इतना सारा बालू नीचे था ना कि मैं क्या बताऊं। और सुबह के टाइम में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं झाड़ू दे पाऊं, क्योंकि सुबह से ही उठ के मैं खाना पीना में मैं लगी हुई थी, और बाद में पता चला कि ये नहीं जा रहे हैं, कुछ काम आ गया बाबू से रिलेटिव। तो फिर मुझे लगा कि मैं बेकार में उठ गई हूँ थोड़ा मैं लेट से ही उठती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो फिर यहाँ पे मेरा झाड़ू वाड़ू भी अच्छे से हो गया है, और झाड़ू वाड़ू देने के बाद मैं डायरेक्ट पोछा में मार दूंगी, क्योंकि आज पोछा मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह के टाइम में तो हस्बैंड जी ने जहाँ जहाँ सीमेंट लगा था वहाँ वहाँ पानी गिरा दिए थे। उससे क्या होता है कि वो टूटता नहीं है, अच्छा रहता है। और फिर मैं यहाँ पे अच्छे से पोछा मार दूंगी, और पोछा मैं मारने के बाद मैं सीधा नहा लूंगी, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया। और जो मेरे हस्बैंड जी हैं तो वो थोड़ा सा चले गए थे खेत में, क्योंकि उन्हें लाना था पालक। उन्होंने कुछ टाइम पहले खेत में पालक मतलब बोया था, तो वो पालक एकदम तैयार हो गया है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस इन्होंने खाने पीने भर भी बोया था। तो वो पालक लाने के लिए गए। उन्होंने बोला कि मैं आता हूँ, ताज़ा एकदम पालक लाने जा रहा हूँ। तो मुझे तो पालक बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे पालक की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, और ख़ासकर मुझे चावल के साथ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। चावल दाल सब्जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और रोटी के साथ भी पालक बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो चले गए थे साग लाने के लिए, पालक वाला साग। और फिर इसके बाद मुझे पता चला कि राधा रानी का राशन भी मिला है, जो आंगनबाड़ी स्कूल से मिलता है ना। तो इस बार मेरे बाबू का राशन मिस हो गया है, क्योंकि ये तो घर पे थे नहीं, और किसी ने मेरे को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया था कि मैं जाकर ली आती। तो
तो इस बार तो मुझे राशन भी नहीं मिला बाबू का। और यहाँ पे मैं नहा वाकर ये जो बेडशीट मैंने चेंज किया था ना, तो ये मैंने अच्छे से धोकर मैंने धूप में डाल दी है। और डालने के बाद उसके बाद मैं खाना खा रही हूँ, चावल और सब्जी आप देख सकते हैं, आलू मटर की सब्जी है। फिर यहाँ पे ये ना आलू लाए थे, ये औंधा वाला आलू है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सर्दियों के मौसम में खाए जाते हैं, जो मिट्टी का घड़ा होता है उसी में डाल के ये आलू पकाए जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने मिर्च और काला नमक मैंने ले आया था और इसके साथ मैंने आलू इंजॉय किया था। तो जिन्हें भी खाना था प्लीज़ आप लोग भी हमारे पास आ जाइए। और यहाँ पे राधा रानी को भी मैंने थोड़ा सा खिलाया था क्योंकि इसमें मिर्च लगे हुए थे, तो मैंने ज़्यादा इसको नहीं खिलाया। तो यही थी हमारे आज के एक छोटा सा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को पता है मेरी वीडियो को क्या करना है। मेरी वीडियो को खूब सारा भर भर के लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने भी मेरे यूट्यूब पे नए फैमिली हैं जो जुड़ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें। चलिए मैं आपसे अगली ब्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, आई लव यू एंड टेक केयर। सो बाय फ्रेंड्स।